ये पाकिस्तानी हिंदुओं का दर्द है। यहाँ पे आप मंदिर देखेंगे, हवन पूजा होती है, वहाँ पे हवन पूजा भी नहीं कर सकते। हवन पूजा होगा, धुआं जाएगा, मुस्लिम क्षेत्र में चला गया, आके मारेंगे। वो सच जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। ये बॉर्डर क्रॉस करके कदम अपना भारत में रखते हैं ना, सामान उमान रखे, सबसे पहले मट्टी में मत्था टेक कर कि हमारे पुरखों के कोई कर्म अच्छे होंगे जो आज हमने भारत में कदम रख दिया। कहीं पहचान छुपाकर बांग्लादेशी और रोहिंग्या हमारे सिस्टम में घुल जाते हैं, उनके कागज बन जाते हैं। उन्हें हक और मुफ्त राशन मिल जाता है, देश में दंगे फसाद में शुमार हो जाते हैं। और यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच के साथ खड़े हैं, फिर भी इंतजार में हैं। अगर आपने ज़्यादा भागा दौड़ी करी तो आपके घर की एक बेटी जाती है, उनको पता लगता है, और बाकी भी एक दो उठा के ले जाएंगे। ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करेंगे, ज़मीन हड़प कर लेंगे, या बोलेंगे मुसलमान बन जाओ, या बोलेंगे आपकी अच्छी बेटी है वो दे दो हमें। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आप अपने धर्म को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने आस्था को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? आप अपने भगवान को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने पुरखों की ज़मीन छोड़ सकते हैं? अपना देश छोड़ सकते हैं? कि मैं आज ऐसी एक जगह खड़ी हूँ जहाँ लोग अपना धर्म, अपने भगवान, अपनी आस्था बचाने के लिए अपना देश, अपनी ज़मीन सब छोड़ा है पीछे। मैं खड़ी हूँ दिल्ली के पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी के रेफ्यूजी कैंप में। यहाँ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए और शांति के लिए अपना देश छोड़ भारत आ गए, ये सोचकर कि अगर हिंदू भारत नहीं जाएगा, भारत में सेफ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा। 2013 से ये लोग यहाँ हैं अपनी जान बचाने के लिए और अपने जीवन में शांति के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारत की ओर इन्होंने कूच किया और आज ये लोग यहाँ अपना ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इनसे थोड़ा जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान से यहाँ आने का कारण क्या रहा, यहाँ आने के बाद उन्हें क्या क्या दिक्कतें परेशानियों का सामना करना पड़ा और आज उनका जीवन कैसा है। नमस्ते सर, राम राम जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नेहरू लाल है। नेहरू लाल। आप भी पाकिस्तानी हिंदू हैं? हाँ, पाकिस्तानी हिंदू हैं। कब आए थे आप पाकिस्तान से? 2013 में। क्या कारण रहा था पाकिस्तान छोड़ के आने का? पाकिस्तान में यही है कि धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, मुसलमान का देश है। हम तो ऐसे भी बहुत सारे टाइम वहाँ पे गुजार लिया, मगर क्या है कि जो बच्चों की शिक्षा, बच्चों की पढ़ाई वहाँ नहीं होती थी। इस्लामी पढ़ाई है वहाँ पे, अपनी हिंदी पढ़ाई नहीं है। और वहाँ पे आकर जैसे वो बात थी कि कसाई के घर बकरा कब तक खैर मनाएगा, ये मैं दिमाग में हुआ कि हमारा देश एक ही है, भारत देश है, हम वहीं पे जाएंगे और वापसी नहीं जाएंगे। 2013 से जब आए यहीं पे रहे और अब तक यहीं रह रहे हैं। यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा था? जब आप स्टार्टिंग में आए थे यहाँ पे 2013 में, तब आपको क्या दिक्कत परेशानी और उस समय से लेकर आज तक क्या अंतर है? हम जब पहले आए थे तो यहाँ पे ये पूरा पानी था, कोई बैठने की जगह नहीं थी। हमने धीरे धीरे इसको मिट्टी डलवाई, मलबा डलवाया और हम 9 साल बगैर बिजली के रहे। 9 साल बगैर बिजली के रहे। यहाँ मच्छर थे, इतनी गर्मी थी, बंदे बीमार पड़े, हमारे जो बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, बीमार भी हुए। 9 साल बगैर बिजली के। कुछ सोलर देते थे भाई, जो अपने संस्था वाले हिंदू भाई हैं, वो कभी सोलर देंगे, वो सोलर से थोड़ा छोटा छोटा पंखा होता था, वो बच्चे के ऊपर छोड़ देते थे, वो उनको रात निकाल लिया। 9 साल बगैर बिजली के रहे। और इतने यहाँ पे तकरीबन 7-7 फुट के खड्डे थे, ये 8-8 फुट नीचे खड्डे थे। यहाँ पे अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, तो इतने मच्छर और पानी और बरसात में कीचड़ में बहुत तकलीफ़ें सही। फिर उसके बाद हरिओम भाई तो हमारे साथ 2013 से लगे हुए हैं, मगर हमने बहुत भटके, बहुत बिजली के लिए कहीं नहीं हुआ तो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला, हरिओम भाई ने और हमने मिलकर डाला और वहाँ से भगवान ने हमारी सुन ली। और अभी 2
2-2.5-3 साल हो गए। 2022 दिसंबर में हाँ। जीते थे। जी 2019 में फाइल किया था। वकीलों की टीम थी, आकाश जी हैं और उनकी वाजपेयी मतलब थे काफ़ी, उनकी टीम थी, बड़ी सहायता करी, 3 साल बड़ा संघर्ष किया। दिसंबर 2022 में केस जीते थे। उसके बाद यहाँ पे जब से आप देखेंगे कम से कम मरने का जो रेशो था और स्वस्थ रहने का रेशो वो भी थोड़ा ठीक हो गया। वरना गर्मी आप कल्पना करिए कि दिल्ली जैसे शहर में जी जब मई जून में अब ऐसी स्थिति हो गई है कि पंखा तो छोड़ो, लोग बिगैर एसी के नहीं रह सकते। मैक्सिमम लोग बिगैर एसी के नहीं रह सकते। और सोचो कि यहाँ पे तो पंखा भी नहीं था, तो कैसे जीवन व्यतीत होता है। कोई 300 कमा के ला रहा है, कोई 400 कमा के ला रहा है। 300-400 में से 200-250 दवाई में निकल जाते थे। बूढ़े लोगों का जीना मतलब ऐसा हो गया था कि गर्मी में सारा दिन गर्मी में कमाते थे, फिर आके गर्मी में सोते थे। गर्मी में सोना भी नहीं होता था, यूँ समझो कि 24 घंटे जागते थे। 9 साल पूरी बिजली नहीं थी। अभी भी एक संकट चल रहा है, सिर्फ ये हमें तकलीफ हो रही है कि हमें पानी नहीं है हमारे पास। पानी नहीं आता। पानी की लाइन नहीं है हमारे पास। टैंकर आता है, टैंकर में इतनी भीड़ हो जाती है। मान लो 2 टैंकर आए तो 2 टैंकर में कहाँ से हो जाएगी, या 3 टैंकर आएगा तो 3 टैंकर में कहाँ से हो जाएगी। मगर बात यह है कि हमें पानी का वो नहीं है, सप्लाई पानी नहीं है, सप्लाई पानी आज तक नहीं है। देखिए, जहाँ हम कहते हैं कि बेसिक ज़रूरतें होती हैं इंसान की, कुछ खाना, पानी, बिजली, घर, वो बेसिक ज़रूरतें भी यहाँ पे जब हम बात करने पहुँचे तो हमें पता चला कि पहले तो 9 साल इन्होंने बिना बिजली के निकाले और आज सप्लाई का पानी तक इनके पास नहीं है। सर, आप जो हमें भी ऑफ कैमरा बता रहे थे कि जिस तरीके से पाकिस्तान में जो भी चीज़ें होती हैं, जिनके वजह से जो जुल्म होते हैं हिंदुओं पर, अत्याचार होते हैं, उनके वजह से यहाँ पे जो लोग आए हैं, क्या होता है वहाँ पे हिंदुओं के साथ, थोड़ा इसको डिटेल में बताइए सर। जी, ये कल्पना के परे है। जो भारत में रहते हैं, जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, वो इस चीज़ को बहुत ही कम महसूस कर पाए। लेकिन आज की स्थिति में भारत में भी देखेंगे, चाहे पश्चिम बंगाल जैसा क्षेत्र हो गया, केरला जैसा क्षेत्र हो गया, या कुछ राज्यों के कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे मुस्लिम बाहुबल क्षेत्र है, वहाँ पे हिंदुओं से आप जाके पूछो कैसी परिस्थिति में रह रहे हैं। तो भारत जैसे जो हिंदू बहु क्षेत्र है, राज्य है, देश है, वहाँ पे हिंदुओं की ऐसी हालत है तो सोचो, वो तो कंट्री ही धर्म के बेस पे बनी है, पूरी इस्लामिक कंट्री है, तो उस पर आप कल्पना नहीं कर सकते। लड़कियों का इतना बुरा हाल है कि लड़की ने एक घर में पैदा किया, विशेषकर ग्रामीण परिवेश की, तो जिस घर में इतना खौफ है वहाँ पे हिंदू बहन बेटियों को निकालने में कि जिस घर में जन्म होता है उसी गांव में बस लड़की रहती है, दूसरे गांव में तभी जाएगी जब शादी होगी, और फिर वहाँ से सीधा शमशानी जाएगी। मतलब इतना वहाँ पे मुसलमानों का खौफ है वहाँ पे। अभी 7 दिन पहले की ही कहानी है, एक लड़की उठा ली। अब भाई लड़की उठा ली तो उसके माँ बाप गए थाने में कि जी हमारी ऐसे ऐसे लड़की है और सिर्फ 14 साल की है, उसको उठा लिया। एक हफ्ते पहले की, मतलब कहानी तो रोज की है। मैं अभी बता रहा हूँ, अपने परिचय के हैं वो, वहाँ पे भी उनके परिवार वाले यहीं पे रहते हैं गुजरात में, जो उनका आधा परिवार रह रहा है, तो उनको वहाँ पे उठा लिया और फिर वो थाने गए। थाने में उन्होंने बोला कि जी ऐसे ऐसे हमारी बेटी को उठा लिया। बोले अच्छा जी। बोले कहाँ पे उठा के ले गए? बोले जी मस्जिद में लेके गए। तो बोले जी मस्जिद में तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मस्जिद में लड़की ले गए, अब तो वो इस्लाम की हो गई और इस्लाम में कानून कभी इंटरफेयर करता नहीं है। बोला कहीं कोई और लेके जाए तो बताना, मस्जिद में तो जो आपकी लड़की चली गई वो इस्लाम की हो गई, और अब तुम भी इधर उधर मत जाना, तुमने भागा दौड़ी करी तो अभी तुम्हारी एक लड़की उठाई है, तो कोई भी किसी की भी बच्ची बेटी को उठा के ले जाएगा तो पुलिस उसमें कुछ नहीं करती। पुलिस नहीं करती, इस्लाम के बीच में पुलिस वहाँ पे नहीं आती। वहाँ कट्टरपंथी छोटे छोटे संगठन हैं, अगर आपने ज़्यादा भागा दौड़ी करी तो आपके घर की एक बेटी जाती है, उनको पता लगता है और बाकी भी 1-2 उठा के ले जाएंगे, ऐसा धमकाते हैं। बहुत कट्टरपंथी वहाँ पे अपनी चरम सीमा पे है। और जब भी भारत में कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ भी ऐसा होता है, जैसे अभी राम मंदिर बना था, पूरे देश के लिए गर्व की बात थी हिंदू समाज के, तो ऐसा उनको वहाँ पे टीज़ होती है, तो टीज़ उतारने के लिए कुछ तो कर नहीं सकते हैं, या तो आतंकवादी भेजते हैं भारत की तरफ, और आतंकवादी भी अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। भारत सरकार इतनी, मतलब अपने भारत सरकार के साथ साथ जो भी अपने जवान लगे रह रहे हैं सरहदों पे, चौकसी में, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं करते तो हिंदू की बहन बेटियाँ उठा लेंगे, किसी हिंदू को मार दिया, किसी की ज़मीन हथिया ली, तो ये काम वो करते हैं वहाँ पे। इसलिए वहाँ पे अब हिंदुओं का रहना, मतलब अब क्या है कि ये तो खुशनसीब थे कि चलो इनका समय से वीज़ा बन गया, लेकिन वहाँ पे आज भी 1% के हिसाब से मान लो, तो अगर मान लो वहाँ पे 25 करोड़ अगर आबादी है पाकिस्तान की, तो 1% के हिसाब से भी आप मान लो, तो भी आप लगभग आप देखेंगे कि आज भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान में हिंदू की रह रही है। लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं है कि भारत आ सके। हालांकि प्रयास करते हैं हर कोई,
लेकिन अब वहाँ से यहाँ तक आने का खर्चा भी तो होता है। तो जो थोड़े बहुत धनवान हैं या जो गरीब भी हैं, किसी ने अपनी गाय बेची, किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने बेचारे ने अपने ये कान के कुंडल, हाथों के कंगन वंगन बेच के कुछ आ गए, और कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं है लेकिन आना चाहते हैं, तो वो अभी भी वहाँ पे बहुत मतलब ये कहा जाए कि सबसे बड़ी उपलब्धि यहाँ के लोगों के लिए है कि वो भारत आ गए अपनी जान बचा के। ये सबसे बड़ी खुशी है जी। बाकी समस्या तो जीवन में चलती रहती है, कहीं पे भी। हम भी अगर एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में कमाने के लिए जाएंगे, हमें भी जीरो से शुरू करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि सारे गम सह लेंगे, सारी कठिनाइयों का भी सामना कर लेंगे, लेकिन सबसे खुशी की बात है कि यहाँ पे देखो आप खुले में आसमान है, तो इसका मतलब यहाँ पे खुले में एक हाथ डाल के सो रहे हैं, बहन सो रही है, माँ सो रही है, बेटी सो रही है, बेझिझक सो रहे हैं। यहाँ पे आप मंदिर देखेंगे, हवन पूजा होती है, वहाँ पे हवन पूजा भी नहीं कर सकते। हवन पूजा होगा, धुआं जाएगा, मुस्लिम क्षेत्र में चला गया, आके मारेंगे कि तूने हमारी जगह को नापाक कर दिया, अपवित्र कर दिया, ये क्या जलाते हो आप। वहाँ पे हम ज़मीन नहीं मिलती जलाने के लिए कि दफनाना पड़ेगा। यहाँ पे इस्लाम का वो है। हिंदुओं में क्या होते हैं कि भाई जलाना है जलाएंगे, वहाँ आके दफनाना पड़ेगा। तो ऐसे वहाँ पे नियम है, वो रहना बहुत मुश्किल। जानबूझ के ईद वाले दिन जानबूझ के हिंदू की दुकानों के आगे गाय काटते हैं और उठाते नहीं हैं, 3-3 4-4 दिन तक छोड़े रखते हैं, क्योंकि उनको पता है इनकी आस्था ऐसी है, कर लो किसको क्या करना है। कार्यवाही भी नहीं होती। कार्रवाई किस नाम की, जब देश इस्लाम का है, इस्लाम के खिलाफ तो आज तुम भारत में नहीं बोल सकते, जो हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है। कहने के लिए जाओगे तो वो बोल देंगे कि ये इस्लाम को गाली दे रहा था, बताओ। वो फिर मारने, वो एक था 50 खड़े हो जाएंगे वहाँ पे, क्या करोगे। या कुछ को आप थोड़ा सा बताओगे, चिल्लाओगे, तो वो बोलेंगे कि ये कर रहा था, ये कर रहा था, इनको रखने का इनका कोई देश पे हक ही नहीं है, तो ये क्यों रह रहे हैं, ये कहेंगे। क्या करोगे। आपने एक शब्द सुना होगा अक्सर, सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म ऐसी जगह पर आकर जब हम इन लोगों की बातें सुनते हैं, ख़त्म हो जाती है सेक्युलरिज्म। नहीं समझ आता ये शब्द जब इन लोगों के दर्द हम सुनते हैं कि किस तरह से धर्म के नाम पर बहन बेटियों को उठा लिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है, परेशान किया जाता है, और इस हद तक परेशान किया जाता है कि उन्हें देश छोड़कर आना पड़ता है। तो सेक्युलरिज्म सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, शायद ऐसी ज़िंदगियों में उनका मतलब नहीं समझ आता। जब देश का बंटवारा हुआ था 1947, तब उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या 22% थी, यानी 2 मिलियन के आसपास। और आज के समय में अब धीरे धीरे वो संख्या घटते घटते इतनी कम हो गई है कि वो सिर्फ 1% रह गई है, 1% या उससे शायद कम। और जो बचे हैं, जो बच के यहाँ आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए, वो यहाँ इस तरीके से रह रहे हैं कि देखिए, झोपड़ी है, चूल्हे पे यहाँ खाना बन रहा है, लोग थोड़ा बहुत अपना पशुपालन कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, अभी हमें भैया बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान में मंदिरों के पास या हिंदू के घरों के पास जो गौवंश होते हैं उनको फेंक दिया जाता है जब त्यौहार होते हैं, ईद वगैरह होते हैं तो। और यहाँ आने के बाद इनको ये आज़ादी है कि ये पशुपालन कर सकते हैं। तो ये अंतर है उनकी वहाँ की ज़िंदगी में और यहाँ की ज़िंदगी में। वहाँ पशुपालन करने का कभी सोचा था कि इस तरीके से गाय वहाँ रख पाएंगे? नहीं पाला। डर लगता था? हाँ, कभी भी नहीं पाला। यहाँ ये भाई हरिओम से सारी ये गैया हरिओम ने लेके दिया मुझे, सारी पालती रहती हूँ। अभी इसका दूध हो गया, घर में दूध करती हूँ, दूध लस्सी वस्सी बच्चे पीते हैं। ये कृष्णा भी पैदा हुआ है। अच्छा। हाँ, नाम मेरे पोते ने करण किया है। अच्छा, कितना अंतर है वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी? यहाँ बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, कैसे भी यहाँ पर खूबसूरत जी रहे हैं। हाँ, वहाँ क्या था? बड़ी दिक्कतें थी, क्या क्या सुनाते सुनाते 14 साल हो गया हमारे को। बहुत परेशानी थी। क्या क्या परेशानी, थोड़ा सा बताइए। कुछ कमाने धमाने में कम थे, कुछ खेती बाड़ी भी कम थी, कोई किसी के ज़्यादा जमींदार लोगों के हिस्से में कम आते जाते थे। आदर्श नगर से कुछ ही दूर एक और कैंप है यहाँ पे, जो सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल पास में है, और यहाँ भी पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी रहते हैं। और यहाँ भी हम पहुँचे हैं फ़िलहाल
जब हम आ रहे थे तो रास्ते में बहुत घना जंगल का एक रास्ता था, हम वो पार करते हुए यहाँ आए हैं। और यहाँ क्योंकि ये जंगल का इलाका था इसलिए यहाँ ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे में जंगल के बीचों बीच ये रेफ्यूजी कैंप होना, किस तरीके से ये लोग यहाँ रैन बसेरा करते हैं, रहते हैं, काम क्या करते हैं, यहाँ हम इन लोगों से ये जानने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा लोगों से बात करते हैं। अम्मा जी, नाम क्या हुआ आपका? सीमन लाल। कहाँ से? पाकिस्तान से ही आए हैं? हाँ, हम तो पाकिस्तान से आए हैं। कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल। हाँ, अकेले दम रह रहे हैं। बच्चे परिवार तो सारा उधर ही है, पड़े हैं जंगल में। क्या करें, कमज़ोर हो गए, कमा नहीं सकती हूँ, क्या करूँ, यही हाल है। क्या कारण था पाकिस्तान छोड़ने का? बस यही कारण था, बस अपना देश समझ के चले आए, अपने देश के लिए आ गए, बस इसी कारण के लिए, बस और तो कुछ भी नहीं था। उधर भी पढ़े हैं, बच्चे हैं, पति हैं, बेटे हैं, सारे उधर हैं, वीज़ा बंद हो गई। पति बच्चे सब वही हैं, आप अकेले यहाँ पे हैं? हाँ, अकेले हैं, एक बेटी है। अच्छा, एक बेटी आपके साथ यहाँ आई है। बस पढ़े हैं, वीज़ा मांग रहे हैं, भाई वीज़ा खुल जाए तो हमारे बच्चे आ जाएंगे, यही प्रार्थना करते रहते हैं भगवान की दुआ से। आशा है आ जाएंगे? पता नहीं, ये बॉर्डर तो बंद पड़ा हुआ है, नहीं आएंगे तो चले जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। यहाँ भी क्या हमारे को मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा है, परिवार के बिना क्या रहे? क्या करें। ज़्यादा सुरक्षा वहाँ लगती थी या यहाँ लगती है? यहाँ ही लगती है, बहुत तो बहुत यहीं लगती है। सुरक्षित है यहाँ पे? वहाँ क्या होता था? वो वहाँ तो कुछ नहीं था, ऐसे ही हमारे बस रहते थे, कमाते थे, खाते थे। अब के पीछे से हम इधर आए, जबकि ये मार पिटाई, लड़ाइयाँ, दंगे जब हो रहे हैं, अब तो नहीं है। अगर ऐसे लोग भारत आकर उनको अपने हक की चीज़ें नहीं मिलेंगी, अगर यहाँ वो सुरक्षित नहीं रहेंगे, यहाँ उनको मूलभूत चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगी? सर, किस तरीके से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं आप लोग? किस तरीके की समस्याएं हैं अभी भी आपको लोगों को यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत है। यहाँ पे जब यहाँ पे आए थे पूरा जंगल का एरिया था, अच्छा। तो 2-3 परिवार आए थे। पहले शुरुआत में हम ही आए थे यहाँ पे, तो जब आने के बाद बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ी। यहाँ पे पूरा जंगल का एरिया था, यहाँ पे पूरे जानवर थे यहाँ पे, तो बहुत सामना करना पड़ा, कोई आया नहीं देखने के लिए यहाँ पे। तो अपर से जमुना की बाढ़ भी आ जाती है, अच्छा। पानी भी आ जाती है, 6-7 फुट पानी भी आ जाती है, उसके कारण फिर बहुत दिक्कत होने लगती है यहाँ पे। तो रोड के ऊपर चले जाते हैं। अगर रोड के ऊपर अपर से बरसात, धूप और टेंट भी पूरे लगाए नहीं जाते वहाँ पे। मान लो 250 परिवार हैं, 250 परिवार में 80 टेंट लगाए गए थे उस टाइम, 4 महीने पहले। तो कुछ परिवार ऐसे धूप में जल जल के बुरा हाल हो गया, पानी की वजह से डेंगू, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। 2-3 बंदों की यहाँ पे मृत्यु भी हो गई है यहाँ पे। तो अभी आज कितने हैं, 165 परिवार हैं यहाँ पे, पहले 250 परिवार थे। मान लो ये 3-4 महीने के अंदर अंदर 70-80 परिवार है वापसी चला गया है। पाकिस्तान वापस चले गए हैं वो, वापस जाने का क्या कारण है? वापस जाने का यही कारण है, जमुना की बाढ़ का पानी आ गया, बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ी, काफ़ी मृत्यु हो गई यहाँ पे। जो आने वाले थे बॉर्डर बंद के कारण है, जो आने वाले थे हमारे परिवार वो रुक गए वहाँ पे, नहीं आ पाए, तो फिर यहाँ पे दिक्कत झेलनी पड़ी। अब पर किसी कोई एनजीओ है तो कोई रेडी पटरी के लिए कोई अगर रेडी दे देते हैं, कोई सामान दे देते हैं, रोड पे लगाते हैं, तो वो एमसीडी वाले उठा के ले जाते हैं। बहुत सारी दिक्कत होती है। जो भविष्य लेके आए थे वहाँ से, बच्चों की भविष्य बनाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, अभी वो भी यहाँ पे आके देख रहे हैं तो वो भी नहीं है यहाँ पे। अभी मान लो 8 साल का है, 9 साल का है, उनको एडमिशन बच्चे को कर रहा भी नहीं है। अभी यहाँ से विधानसभा सिविल लाइन पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, अभी कोई भी ऑटो से जाते हैं, कोई मोटरसाइकिल पे जाते हैं छोड़ने के लिए, कोई सरकार की तरफ से कोई सुविधा है ही नहीं है। अगर सरकार को यही उम्मीद रखे पड़े हैं, रेखा गुप्ता को ये जो लेटर हैं हमने लिख के दिए हैं, इसमें पूरी मांगे रखी पड़ी है। इसमें डॉक्टर के लिए, जैसे महिला पेट से होती है, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है उनको, फिर अस्पताल में जाओ, ये जाओ, तो केस ही नहीं उठाते, किनके पास आधार कार्ड होते हैं केस ही नहीं उठाते हैं काफ़ी परिवार। तो फिर डिलीवरी करने के वक्त में दिक्कत आती होगी, तो फिर कैसे होता होगा? यहीं घर पे जो हमारी महिला हैं,
वही करवाते हैं फिर। तो मजबूरन ऐसी हालत हो जाती है कि आप लोगों को यहाँ यहीं डिलीवरी करवाना पड़ता है। करवानी पड़ती है, ऐसी हालत हो जाती है हमारी। क्या कर सकते हैं, आधार कार्ड नहीं है तो फिर एडमिट करते नहीं है वहाँ पे। बहुत सारी दिक्कत झेलनी पड़ती कभी है। सोचा है कि अगर यहाँ से पाकिस्तान वापस जाते हैं तो क्या होगा वहाँ पे? क्या होगा, सारे मुसलमान बन जाएंगे वहाँ पे वापस जाने के बाद। और क्या है, आने वाला समय ऐसे आ रहा है, वो तो हमें पता है ना कैसा समय वहाँ हिंदू बनकर आप नहीं जी सकते, वहाँ आप लोग को जबरदस्ती करवा ही दिया जाएगा धर्मांतरण। ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ करेंगे, ज़मीन हड़प कर लेंगे, या बोलेंगे मुसलमान बन जाओ, या बोलेंगे आपकी अच्छी बेटी है वो दे दो हमें। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं आप? मैं रेडी लगाता हूँ किस चीज़ की? फ़ोन कवर की। गुजारा हो जाता है? बस अब चल ही रहा है घर तो। पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई तो छूट गई थी, घर के हालात ऐसे थे, बस पढ़ाई लिखाई छोड़नी पड़ गई। यहाँ आकर कभी ऐसा हुआ नहीं कि मैं आगे पढ़ूँ या पढ़ पाऊँ? घर की हालात देखते हुए पढ़ने का मन ही नहीं किया बस। आपका पूरा परिवार यहीं है या कुछ लोग पाकिस्तान में? मेरी दादी दादा वगैरह सब, बुआ वगैरह तो पाकिस्तान में ही है, मेरे नाना नानी वो भी पाकिस्तान में, एक हमारी फैमिली यहाँ पे बस। तो आप कौन से साल में आए थे यहाँ पे? हम आए थे 2017 में। तो उससे पहले आप वहाँ के स्कूल में पढ़ते होंगे? नहीं, वहाँ नहीं जाते थे पढ़ने। अच्छा, वहाँ भी नहीं। ये रिपोर्ट किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष में नहीं है, ये रिपोर्ट है उन सवालों के लिए जो ये शरणार्थी, ये हिंदू शरणार्थी हमेशा से पूछते आ रहे हैं कि इनका गुनाह क्या है। सिर्फ इतना कि ये सरहद के उस पार हुए हिंदू हैं, या इतना कि यहाँ आकर भी इन्हें वो हक नहीं मिल पा रहा है जो इन्हें मिलना चाहिए। मैं ये बात शायद कैमरे पे नहीं बोलती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बात बोलनी चाहिए कि जब हम इनके पास पहुँचे, इनकी बातें सुने, इनके दुख सुने कि क्यों ये अपनों से दूर यहाँ हैं, क्यों ये अपने लोग, अपना घर, अपना देश छोड़कर यहाँ आए, तो ऐसा लगा कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भारत में पैदा हुए हैं, हमारे पास भारतीय नागरिकता है और हम हिंदू हैं, क्योंकि हम यहाँ आराम से रह रहे हैं, हम सुरक्षित हैं। लेकिन जब इनकी बात हमने सुनी तो हमें लगा कि क्यों भारत इतना महान हम हमेशा से पढ़ते हुए आए हैं। सवाल ये है कि क्या इनकी ज़िंदगी सिर्फ इन कागज़ों में मांग करते हुए निकल जाएगी? क्या इन्हें कभी अपने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा? क्या इन्हें अपने लोगों के साथ रहने का मौका मिलेगा? क्या इन्हें एक सुरक्षित जीवन भारत सरकार दे पाएगी? ये सवाल आज है, कल भी था और शायद आने वाले कल को भी रहेगा। पर सवाल ये भी है कि क्या भारत इनके लिए कुछ कर सकता है जिससे इनके जीवन में एक ऐसा बदलाव आए जिससे ये अपने जीवन के लिए धन्यवाद करें भारत का, भारत के लोगों का और भारत की सरकार का। दिल्ली से कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी।